आधुनिक तकनीक ने इंसान को आसमान में उड़ने की ताकत दे दी है, लेकिन कुछ हदें हैं जिन्हें पार करना मौत को दावत देना होता है। ये कहानी है एक ऐसी उड़ान की जो न समय पर पहुंची, न ही किसी के लिए फिर कभी सामान्य रही। दिल्ली से कोलकाता जाने वाली एक रात्रिकालीन फ्लाइट, और उस रात के बाद उसमें सफर करने वाला कोई भी मुसाफिर पहले जैसा नहीं रहा। रात के 10:45 थे। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हलचल कम हो चुकी थी। ज्यादातर फ्लाइट्स दिन में जाती हैं, पर एक फ्लाइट अब भी बोर्डिंग के लिए तैयार थी। फ्लाइट XZ 303 दिल्ली से कोलकाता। निशांत शर्मा, एक 32 वर्षीय IT इंजीनियर, एयरपोर्ट लाउंज में बैठा कॉफी पी रहा था। वह कोलकाता एक कॉरपोरेट प्रेजेंटेशन के लिए जा रहा था, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसे अजीब सा लग रहा था, जैसे कोई अनजानी शक्ति उसे रोकना चाह रही हो। तभी उसके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से मैसेज आया, उस फ्लाइट में मत चढ़ो, वो लौट कर नहीं आती। वो चौंक गया। किसने भेजा था यह संदेश? उसने नंबर चेक किया। नंबर अस्तित्व में ही नहीं था। बोर्डिंग शुरू हो गई थी। सब लोग सामान्य दिख रहे थे। एयर होस्टेस मुस्कुरा रही थी। यात्री आपस में बातें कर रहे थे। निशांत ने अपना बोर्डिंग पास देखा। सीट नंबर 13A। 13A? यह नंबर तो अधिकतर फ्लाइट्स में नहीं होता, उसने मन में सोचा। जैसे ही वो अपनी सीट पर पहुंचा, उसकी बगल वाली सीट 13B खाली थी। लेकिन जब उसने वहां देखा तो एक पल के लिए उसे लगा कि कोई बैठा है। सफेद साड़ी में लंबे बालों वाली महिला। उसने झपक कर दोबारा देखा, कोई नहीं था। वो सोचने लगा, क्या वो थकान की वजह से भ्रम में है? रात 11:45 पर फ्लाइट टेक ऑफ हुई। सब कुछ सामान्य था, लेकिन लगभग 20 मिनट बाद कुछ बदलने लगा। लाइटें हल्की हल्की झपकने लगीं। बाहर घना कोहरा और गड़गड़ाहट थी। पायलट की आवाज आई, मौसम खराब है, कृपया सीट बेल्ट बांध लें। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। निशांत की नजर फिर से सीट 13B पर पड़ी। वहां फिर वही महिला बैठी थी। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें सीधी निशांत को घूर रही थीं। आप कौन हैं? उसने धीरे से पूछा। महिला ने सिर्फ एक वाक्य बोला, मैं इस उड़ान की यात्री नहीं, मैं इसका हिस्सा हूं। फ्लाइट XZ 303 अब 37,000 फीट की ऊंचाई पर थी। बाहर काले घने बादल थे और बिजली की चमक के बीच एक अजीब सी सिसकी जो खिड़कियों से भीतर तक सुनाई देती थी। निशांत की धड़कन तेज थी। उसने बार बार 13B सीट की ओर देखा, पर हर बार महिला वहां मौजूद नहीं दिखती थी। कभी कभी लग रहा था कि वहां पर कोई छाया बैठी है, और कभी वो खाली नजर आती। इतने में एक यात्री जो पीछे की सीट पर बैठा था अचानक उठ खड़ा हुआ और चिल्लाने लगा, उसे हटाओ, हटाओ, वो मेरी बीवी नहीं है, वो कुछ और है। एयर होस्टेस उसे शांत कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो आदमी अपनी सीट पर बैठने को तैयार नहीं था। उसका शरीर कांप रहा था, आंखों में खून उतर आया था। कुछ यात्री डर के मारे पीछे हट गए। एयर होस्टेस ने कहा, सर, फ्लाइट में शांति बनाए रखें, वरना हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग अब मुमकिन नहीं थी। कुछ ही मिनटों बाद पायलट की घोषणा आई, लेकिन आवाज में साफ डर झलक रहा था। हम कोलकाता एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। हमारी लोकेशन GPS पर दिखाई नहीं दे रही। सभी यात्रियों से अनुरोध है कि शांत रहें। निशांत की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसने मोबाइल निकालकर GPS ऑन किया, लेकिन उसमें कोई सिग्नल नहीं था। हवाई जहाज का नक्शा फ्रीज हो चुका था, जैसे जहाज कहीं भी नहीं था। तभी मोबाइल की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। उसमें लिखा था, यह उड़ान जमीन पर कभी नहीं उतरती। फ्लाइट की लाइट्स एक बार फिर बंद हुईं। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज सुनाई दी, हल्की पायल की आवाज, धीमी धीमी लगातार, जैसे कोई गलियारे में चल रहा हो। तभी फ्लाइट की स्क्रीन पर एक अजीब वीडियो चलने लगा। वो किसी न्यूज चैनल का क्लिप था। फ्लाइट XZ 303 2 साल पहले दिल्ली से कोलकाता गिर जाते हुए लापता हो गई थी। सभी 78 यात्रियों को मृत मान लिया गया था।
हादसे का कोई मलबा या सबूत नहीं मिला। निशांत का खून जम गया। उसकी आंखें स्क्रीन से हट नहीं रही थीं। वही फ्लाइट, वही सीट नंबर, वही समय। क्या वह किसी मरे हुए जहाज में बैठा था? कुछ देर बाद फ्लाइट की रोशनी लौट आई, लेकिन अब यात्री अलग दिख रहे थे। किसी की आंखें सफेद थीं, किसी के चेहरे पर खून। एक महिला ने अपने गोद में बैठे बच्चे को देखा और वह अचानक चीख पड़ी, "ये मेरा बच्चा नहीं है।" उसकी गोद में कोई कटी फटी गुड़िया थी। एयर होस्टेस अब चलती नहीं दिख रही थी। वे बस सीट पर बैठी थीं। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन चेहरों पर कोई भाव नहीं था। उनके गले से कोई ध्वनि नहीं निकल रही थी। निशांत ने देखा कि पायलट केबिन का दरवाजा खुला हुआ है। वो डरते डरते वहां पहुंचा और जो उसने देखा उससे उसकी सांसें थम गईं। पायलट और को पायलट की सीट पर दो कंकाल बैठे थे, सिर झुके हुए। हड्डियों पर अब भी पायलट यूनिफॉर्म थी। कंट्रोल पैनल से एक कंप्यूटराइज्ड आवाज आई, समय शून्य, स्थान अज्ञात, उड़ान की पुनरावृत्ति 231वीं बार, मृत यात्रियों की आत्माएं पूरी नहीं हुई। निशांत पीछे पलटा। पूरी फ्लाइट अब धुंध में थी। परछाइयां चल रही थीं और 13B की सीट पर वो महिला अब सामने खड़ी थी। उसने कहा, "तुमने मेरा स्थान ले लिया है, अब तुम्हें यहां रहना होगा।" निशांत पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसकी आंखों के सामने यात्रियों की शक्लें बदल रही थीं। कोई अपने शरीर से निकलकर हवा में घुल रहा था, तो कोई सीट से गायब हो रहा था। 13B पर खड़ी महिला धीरे धीरे चलती हुई निशांत के करीब आई। "हर 29वीं तारीख को ये उड़ान फिर से होती है," उसने कहा। "हर बार कोई नया यात्री इसे जिंदा मानकर चढ़ता है और फिर यहीं फंस जाता है, हमेशा के लिए।" उसने चिल्लाकर कहा, "नहीं, मैं यहां नहीं रहूंगा। ये सपना है, कोई बुरा सपना।" महिला मुस्कुराई, "अगर सपना है तो जागो।" वो पीछे हटने लगा, तभी उसकी जेब में पड़े मोबाइल में फिर से एक संदेश आया, "अब तू बच नहीं सकता।" फ्लाइट में अब तेज कंपन होने लगा था। लाइट्स झपक रही थीं, जैसे फ्लाइट किसी तूफान में फंसी हो। सब कुछ धुंधला हो रहा था। तभी फ्लाइट की स्क्रीन पर एक पुराना फुटेज चला, एक दुर्घटना की रिकॉर्डिंग। उसी फ्लाइट XZ 303 का कॉकपिट फुटेज। पायलट की घबराई हुई आवाज, "हमसे गलती हो गई। हमने एक आत्मा को नजरअंदाज किया। वो अब हम सबको ले जा रही है।" वो आत्मा वही महिला थी जिसे उड़ान में सीट नहीं मिली थी। उसे जबरदस्ती बाहर किया गया था क्योंकि टिकट कंफर्म नहीं थी, और उसी रात उसी फ्लाइट में उसने आत्महत्या कर ली थी। वह आत्मा अब हर उड़ान में लौटती है, एक नई आत्मा की तलाश में जो उसकी जगह ले सके। अब बारी निशांत की थी, लेकिन तभी कुछ हुआ। फ्लाइट में एक और यात्री था, आयुष, जो शुरू से चुपचाप बैठा था। वह एक साधु की तरह दिखता था, लेकिन सफर के कपड़े पहने हुए था। उसने आंखें बंद की, कुछ मंत्र बुदबुदाए और अपनी माला निशांत को थमा दी। "इससे अपनी आत्मा को बांध लो। तुम वापस जा सकते हो, लेकिन इसकी कीमत मैं चुकाऊंगा।" निशांत ने माला पहन ली। तभी सब कुछ अचानक रुक गया। फ्लाइट की लाइटें चली गईं और सब कुछ काले अंधेरे में डूब गया। सुबह के 5:12 पर कोलकाता एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति बेसुध हालत में रनवे पर पाया गया। वो था निशांत शर्मा। उसके पास कोई टिकट नहीं था, सिर्फ एक टूटी हुई माला और एक सीट नंबर 13A लिखा कार्ड। जब अधिकारियों ने जांच की तो पता चला फ्लाइट XZ 303 कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। वो रूट 2 साल पहले बंद कर दिया गया था, एक दुर्घटना के बाद। आज भी निशांत जिंदा है, लेकिन वो अब कोई फ्लाइट नहीं पकड़ता। हर महीने की 29 तारीख को वह मंदिर जाकर वही माला किसी अजनबी को दे देता है और कान में बस एक ही वाक्य दोहराता है, "उस फ्लाइट में मत चढ़ना, वो लौट कर नहीं आती।"